हेलो दोस्तों, एक बार साल में स्वागत है। हेलो प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को सिखा रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना उसका नाम कैसे लिखते हैं। उसमें 6 नियम जो है ना, 6 रूल जो है ना, हम आप लोग बता चुके थे, होमवर्क भी दिए थे। ओके, अब आज हम लोग 7 नंबर रूल पढ़ेंगे। लेकिन 7 नंबर रूल पढ़ने के पहले पहले जो 6 को जो रूल बताए हैं उसमें कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को और कुछ समझा देते हैं, बता देते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये एग्जाम्पल ही है, फिर से यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। ओके, जैसे एक कंपाउंड दिया हुआ है CH2 CH2 CH CH3 CH CH3, यहाँ पे एगो CH3 यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं हम लोग, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हो जाएगा एक CH3 और यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2 CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ठीक है, एक और यहाँ पे हम लोग बढ़ा देते हैं CH3। ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। चलिए, अब कहा जाता है कि इसका नाम लिखिए, इसका नाम क्या होगा। तो आप लोग बहुत पहले से जानते हैं इसका नियम। सबसे पहला नियम क्या बताए थे, सबसे पहला नियम बताए थे कि हमें वह लंबी श्रृंखला चूज करनी है जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा हो। अब कार्बन सबसे ज्यादा किसमें होगा, ये हम लोग को देखना है। देखिए, सबसे ज्यादा कार्बन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कार्बन हम लोग चूज कर लेंगे। सबसे ज्यादा कार्बन इसी में है। ओके बोलो, चलिए थोड़ा सा आगे। सबसे ज्यादा कार्बन हम लोग को मिल गया। अब कहा जा रहा है कि इसका मतलब नाम लिखना है। तो देखिए, उसके बाद अगला नियम क्या बताए थे कि जो सबसे लंबी जो चेन चूज करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन, इसे क्या कह देंगे, इसे कर देंगे मेन चेन कह देंगे। तो ये तो मेन चेन हो गया। बाकी जितना बच गया ये भी ब्रांच चेन, ये भी ब्रांच चेन, समझे लोग। बाकी जितना भी दिखाई दे रहा है सभी के सभी कहलाएगा ब्रांच चेन। ये भी ब्रांच चेन, ये भी ब्रांच चेन, ये भी ब्रांच चेन, ये भी ब्रांच चेन, ये भी ब्रांच चेन। अब कहा जाता है कि पहला नियम क्या बताए थे, पहला नियम की सबसे लंबी श्रृंखला चूज कीजिए। सबसे लंबी श्रृंखला चूज कर लिए। दूसरा नियम इसमें क्या था कि जो सबसे लंबी श्रृंखला है उसे मेन चेन कहेंगे, बाकी सभी को ब्रांच चेन हम लोग बोल देंगे। तो जितने ब्रांच चेन है सभी को हम लोग सर्किल कर दिए हैं। अब क्या है, अब हम लोग को देखना है इसमें कि गिनती करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहां से करना है, अब हम इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे। मतलब मेन चेन जो चूज किए है ना, तो जितना भी कार्बन आया है उस कार्बन के बगल में नंबर लिखना है कि 1 2 3 4। तो हम इधर से भी तो लिख सकते हैं ना, या इधर से भी तो लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे किधर से, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए ये देखना है कि ब्रांच चेन कहां से नजदीक पड़ रहा है। जहां से ब्रांच चेन नजदीक होगा गिनती हम लोग उधर से ही करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इधर से पहले देखते हैं, इधर से अगर अगर देखा जाए तो इधर से चले थे, एक ब्रांच चेन यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर वहां पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कितना कितना नंबर में ब्रांच चेन आ रहा है। तो अगर ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, तो ये 2, ये 3, 3 नंबर पे ये ब्रांच चेन है कि नहीं। इसका मतलब पहला ब्रांच चेन मिल गया 3 नंबर पे। फिर आगे जाएंगे तो 4, तो 4 पे 2 ब्रांच चेन है, एक ऊपर है एक नीचे है।
तो इन दोनों के लिए तो चार चार न लिखना होगा। एक कार्बन से दो गो ब्रांच चेन है, तो इसके लिए भी नंबर लिखना होगा कि ये भी ब्रांच चेन 4 पे आता है, और इसी कार्बन से ये भी जुड़ा हुआ है ना, तो ये भी तो 4 नंबर पे आएगा। तो कार्बन नंबर 1 2 3 पर मिला तो लिख लिए, 4 पर 2 को मिला तो 4 4 लिख लिए, और फिर 5 नंबर पे एगो ब्रांच चेन मिला तो 5, और फिर 6 नंबर पे एगो ब्रांच चेन मिला तो 6 हो गया। ये हो गया क्या, लोकेंट। इसे क्या कहेंगे, लोकेंट कहेंगे। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम लोग इधर से गिनते हैं, अगर हम इधर से गिनेंगे तो आइए देखते हैं, 1 2 3 नंबर कार्बन में ब्रांच चेन मिला तो 3 लिख देंगे, फिर 4 पे मिला तो 4 लिख देंगे, फिर 5 पर मिला, 5 पर कई गो, 2 गो न है, तो क्या लिखेंगे 5, 5, और फिर 6 नंबर पे गो है तो 6 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 नंबर पे ब्रांच चेन मिला है, फिर यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 नंबर ब्रांच चेन मिला है, तो दोनों तो बराबर है कि नहीं बराबर। तो अब चलिए, तो इक्वल है, अब किधर से गिनती करेंगे, थोड़ा सा तो कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ये है कि इधर से भी गिन रहा है तो इससे भी ब्रांच चेन 3 नंबर पे है, इधर से भी गिन रहा है तो ब्रांच चेन 3 नंबर पे है, तो फिर हम उधर से लिखे कि इधर से लिखे। अरे भाई, तो पहला न ब्रांच चेन 3 3 पर आ गया, अगला देखिए, जब पहल का बराबर मिल जाए तो अगला देखा जाता है ना। तो अगला देखिए, तो अगला 4 नंबर पे है, इसमें भी अगला तो 4 नंबर है, ये भी तो बराबर है। फिर अगला देखिए, तो अगला भी इसमें 4 नंबर पे है, लेकिन इसमें अगला किस पर है, 5 पर है, तो 5 और 4, तब 5 नजदीक होगा कि 4 नजदीक होगा, नजदीक तो 4 होगा, तो ये 4 नंबर वाला सही है, और ये गलत हो जाएगा। मतलब गिनती हम लोग इधर से करेंगे, इधर से गिनती नहीं करेंगे। तो आइए इसको गिनती करते हैं। तो इसका गिनती अगर किया जाएगा बुआ, तो देखिए लोग, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर तक कार्बन चला गया। अब इसका नाम लिखना है, नाम कैसे लिखेंगे, तो याद कीजिए, हम पहले कहे हैं कि पहले ब्रांच चेन का नाम लिखते हैं, लेकिन ब्रांच चेन लिखने के पहले वो ब्रांच चेन मेन चेन का जो कार्बन है ना, किस कार्बन से कितने नंबर वाले कार्बन से जुड़ा है, उस नंबर को पहले लिखा जाता है। लेकिन इतना सारा ब्रांच चेन है, सबसे पहले किस ब्रांच चेन को लिखना होगा, तो आप लोग सोचते होंगे सर सबसे पहले 3 नंबर पे, तो 3 नंबर लिख देते जा। नहीं, 3 नंबर नहीं लिखना है, हमें देखना क्या है, हमें देखना इसमें अल्फाबेट के आधार पर। तो सभी ब्रांच चेन के बगल में उसका नाम का पहला अक्षर लिख लीजिए। तो इसमें एक कार्बन को मेथ कहते हैं, तो मेथ का एम होता है, एम से ना स्टार्ट होता है। फिर एक कार्बन तो मेथ, मेथ का एम हो जाएगा, फिर एक कार्बन मेथ, मेथ का एम हो जाएगा, फिर एक कार्बन मेथ, मेथ का एम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथ कहते हैं ना, तो यहाँ पे एथ मतलब ई हो जाएगा, तो एम 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 ई। तो पहले एम आता है कि ई आता है, बताइए लोग। पहले तो ई आता है, तो पहले ई वाला लिखेंगे ना, तो आइए हम लोग ई वाला लिखते हैं। तो ई मैंने इथाइल, तो ये इथाइल किस कौन से कार्बन के पास है, तो ये इथाइल इसी कार्बन के पास है जो कि 6 नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6 डैश। देखिए इथाइल एक ही ना, और तो इथाइल नहीं है, नहीं है, एक ही है, तो लिखेंगे 6 इथाइल। तो इथाइल का काम हो गया। अब केवल एम 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 बचा, तो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। ये चारों ब्रांच चेन एक समान है कि नहीं, जब चारों एक समान है तो सबका लोकेंट एक साथ लिख लीजिए। एक मिथाइल 3 पे आया है, 2 मिथाइल 4 पे आया है, एक मिथाइल 3 पे आया तो लिखेंगे 3 कॉमा, और 2 मिथाइल 4 पे आया है तो 2 4 लिखेंगे 4 4, और फिर एक मिथाइल 5 पे आया है तो कॉमा 5। ओके, टोटल कई गो मिथाइल, तो 1 2 3 4 गो मिथाइल, तो 4 गो मिथाइल है तो 4 को लिखते हैं टेट्रा।
टेट्रा। अगर 2 गो होता तो डाई लिखते, 4 गो है तो यहाँ पे हो जाएगा टेट्रा हो जाएगा, 5 गो रहेगा तो पेंटा हो जाएगा, 6 गो होगा तो हेक्सा हो जाएगा। ओके, तो ये टेट्रा, और 4 गो क्या है, मिथाइलिन है, तो लिखेंगे टेट्रा मिथाइल। अब जितना ब्रांच चेन है सबका नाम लिख लिए। अब अंतिम में क्या बचा, मेन चेन। तो हाउ मेनी कार्बन ऑफ दिस चेन, मेन चेन, टोटल 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन को क्या कहते हैं, ऑक्ट। लेकिन ब्रांच चेन को एल्काइल के रूप में लिखे आप, ठीक है, लेकिन मेन चेन को अल्केन के रूप में लिखेगा तो ऑक्टेन हो जाएगा, ऑक्टेन। अब समझ में आया आप लोगों को। चलिए एक और एग्जांपल देखा जाए, एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पे दिया है CH3 CH2 CH, यहां पे दे दिया है C2H5, फिर यहाँ पे क्या है CH, और यहाँ पर C2H5, यहाँ पे क्या दे दिया है CH2, फिर यहाँ पे CH, और यहाँ पे CH3 दे दिया है, और यहाँ पे क्या दे दिया है, फिर यहाँ पे CH, और यहाँ पे दे दिया है CH3 दे दिया है। ओके, और ऊपर भी क्या कर दिया है, ऊपर भी दे दिया है CH3 दे दिया है, और यहाँ पे क्या दे दिया हुआ, यहाँ पे दे दिया CH2, यहाँ पे CH3 दे दिया है। अब ये हो गया। अब चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। अब कह रहे हैं कि इस कंपाउंड को बनाइए, कि इस कंपाउंड के आंसर क्या होगा। देखिए, तो देखिए पहला नियम क्या था, पहला नियम था कि सबसे लंबी श्रृंखला चूज करनी है। तो हमारे हिसाब से सबसे लंबी श्रृंखला इसमें कौन होगी, सबसे लंबी श्रृंखला यही होगी। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सबसे लंबी श्रृंखला। ओके बोलो, सबसे लंबी श्रृंखला हमने चूज कर लिया। अब यहाँ पे क्या है कि लंबी श्रृंखला को छोड़कर बाकी जितने भी यहाँ पे कार्बन बच गए, जैसे ये कार्बन, ये ब्रांच चेन, ये कार्बन, ये भी ब्रांच चेन, ये कार्बन ब्रांच चेन, ये भी कार्बन ब्रांच चेन, ये भी कार्बन ब्रांच चेन। अब इसका तीसरा नंबर रूल क्या बताए थे कि इन कार्बन जो मेन चेन है ना, इसमें कार्बन के नीचे संख्या लिखना है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब लिखना है। तो हम गिनती इधर से भी कर सकते हैं, गिनती इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन किधर से गिनती करेंगे, तो उसके लिए हमें लोकेंट लिखना है। और लोकेंट में लिखना क्या है कि ब्रांच चेन किधर से नजदीक आ रहा है। तो अगर इधर से गिनती करते हैं तो कितना नंबर ब्रांच चेन मिलेगा, तो 1 2 3 नंबर कार्बन पे एक ब्रांच चेन मिला, तो लिख देंगे यहाँ पे 3 कॉमा, फिर 4 पे ब्रांच चेन मिला तो लिख देंगे 4 कॉमा, फिर 5 6 पर मिला तो आप लिख देंगे 6 कॉमा, और 6 के बाद 7, 7 पर तो 2 गुना है तो क्या हो जाएगा 7 कॉमा 7। ये क्या हो गया हुआ, ये हो गया लोकेंट। अब उसके बाद अगर इधर बात करते हैं इधर से, तो इधर से गिनती करेंगे तो कहां का मिलेगा, 1 2 3, 3 पर ऊपर भी है ब्रांच चेन और 3 पर नीचे भी है ब्रांच चेन, इसका मतलब 3 नंबर कार्बन पे 2 को ब्रांच चेन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 कॉमा 3, फिर 4 नंबर पे एक है, फिर 5 6 पर है और 7 पे है, तो लिखेंगे यहाँ पे 6 कॉमा 7। अब बताइए कि किधर से ब्रांच चेन नजदीक पड़ रहा है। तो अगर इधर से देख रहे हैं वो आप लोग तो 3 पर है ना, इधर से देख रहे हैं तो इधर से भी 3 है ना, तो 3 और 3 दोनों बराबर हो गया कि नहीं। ठीक है, तो अब जब बराबर हो गया तो अगला देखिए, तो अगला 4 पर है यहाँ पे और अगला यहाँ पे 3 पे है, तो 4 वाला गलत हो गया और 3 वाला सही हो गया, ये सही हो गया। इसका गिनती हम लोग इधर से न करेंगे,
तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9 हो गया। अब चलिए, अब क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए बताया है, सबसे पहले ब्रांच चेन की लोकेंट लिखते हैं कि ब्रांच चेन कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है। लेकिन लोकेंट किस ब्रांच चेन का पहले लिखेंगे, अल्फाबेट के आधार पर। जिस ब्रांच चेन का अल्फाबेट पहले आता है उसी को लिखेंगे। अब यहाँ पे कितने कार्बन, ये तो ब्रांच चेन है, यहाँ पे कितने कार्बन है, तो C2 है, मतलब 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को क्या कहेंगे हम लोग, 2 कार्बन को एथ कहते हैं। तो एथ का पहला लेटर क्या होता है, ई होता है। एथ का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ पे 2 कार्बन, तो इसे भी एथ का ई कह देंगे। यहाँ पे 1 कार्बन तो मेथ का एम, ये भी 1 कार्बन तो मेथ का एम हो जाएगा। तो हमने अल्फाबेट तो लिख लिया। अब पहले एम आता है कि पहले ई आता है, तो सभी बच्चे जानते हैं कि पहले ई आता है, इथाइल ई आएगा, ई आएगा ना पहले। तो इसका अल्फाबेट लिखते हैं। तो एगो इथाइल 6 नंबर पे है, एगो इथाइल 7 नंबर पे है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6,7, दुगुना इथाइल था तो उसका लोकेंटवा एक के साथ लिख दें। तो इथाइल इथाइल डाई इथाइल नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाई इथाइल। अरे कोई भी ब्रांच चेन हो एल्काइल के रूप में लिखे हैं, इसलिए मिथाइल लिखे हैं। उसके बाद चलिए, उसके बाद मिथाइल है, तो मिथाइल 3 गुना है, एगो 3 नंबर पे, एगो नीचे है, 3 नंबर पे ऊपर है, मतलब 3 नंबर पे 2 गो है, इसका मतलब 3,3। और उसके बाद फिर एक 4 नंबर पे है तो 4। अब 3 गो है तो 3 गो को लिखते हैं ट्राई। अब मिथाइल है तो मिथाइल ट्राई मिथाइल। और टोटल मेन चेन का में कितने कार्बन, 9 कार्बन। तो 9 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, नोनेन कहेंगे। 9 कार्बन को नोन कहते हैं, तो नोन में एन जोड़ देंगे, नोनेन हो जाएगा। ये हो गया 2 और एग्जाम्पल हम आप लोग बता दिए। एक्चुअल में एग्जाम्पल तो बहुत पढ़ लिए हम लोग। अब बोलो, एग्जाम्पल तो कुछ हो ही गया। एक उपाय करेंगे, स्क्रीनशॉट वो इसको ले लेंगे, हल्का सा छोटा हो गया। एक उपाय करते हैं कि इसको 2 बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, तो वो आप लोग हो गया, ले लिए, बहुत अच्छी बात है। अब एक इसका भी ले लीजिए लो, हो गया, ले लिया आप लोग, चलिए बहुत अच्छी। तो अभी तक 6 रूल बताए थे, उसे बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए। ओके, अब अगला रूल हम लोग पढ़ेंगे 7 नंबर रूल। तो 7 नंबर रूल की बात करते हैं। तो आइए, ये हो गया रूल नंबर 7। देखिए रामायण है, यही रूल है 7 नंबर। रूल नंबर 7 ये कहता है कि अगर कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड में इधर से भी ब्रांच चेन का लोकेंट और इधर से भी ब्रांच चेन का लोकेंट एक समान हो जाए। अब जैसे हम लोग इसके पहले एग्जाम्पल में आप लोग बताते थे, जैसे इसके पहले एग्जाम्पल बताए हुए हैं, तो इधर का लोकेंट और इधर का लोकेंट अगर पूरा का पूरा सेम हो जाए, 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 एक समान हो जाए, तब क्या कीजिएगा। अभी तो ये 3 4 एक समान था, लेकिन यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 है, तो अलग अलग हो गया। तो आपको पहचानना है कि 5 से पहले 4 आएगा, तो हम इधर से गिन लिए। लेकिन अगर ये सारा का सारा बराबर हो जाता, तब क्या करते, तो वही तो रूलवा में लिखा गया है, वही रूलवा में लिखा है कि अगर बराबर आ जाता है तब देखेंगे, अल्फाबेट के आधार पर देखेंगे। अल्फाबेट का आधार कहने का मतलब क्या हुआ कि इधर से जो ब्रांच चेन है और इधर से जो ब्रांच चेन है, तो उसका उस ब्रांच चेन में कितना कार्बन है उसका नाम, इस ब्रांच चेन में कितना कार्बन है उसका नाम। अब पहला अक्षर देखेंगे कि कौन पहले आता है। जैसे इधर मिथाइल है और इधर इथाइल है, तो मिथाइल एम इथाइल ई, तो पहले ई ना आएगा तो इथाइल, तो हम लोग इधर से गिनती गिनना चालू कर देंगे। ये बात याद रखिए। तो यही नियम ये कहता है कि अगर किसी कंपाउंड में इधर से भी ब्रांच चेन की संख्या एक समान है, इधर से ब्रांच चेन की संख्या एक समान है,
तब वहां पे क्या करेंगे, तब वहां पर हम एक एक काम करेंगे कि जिस ओर से ब्रांच चेन का अल्फाबेटिकल ऑर्डर न्यूनतम होता है उसी ओर से हम लोग गिनना स्टार्ट करेंगे, उधर का ही सही रहेगा क्रमांक। अब चलिए तो एग्जाम्पल इसके बारे में हम लोग देखें। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो वो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, ले लिए। अब चलिए अब इसके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बातें करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे दे दिया गया है। अब सोचिए लोग थोड़ा सा, ये एग्जाम्पल तो है, एग्जाम्पल तो है, इसका नाम लिखना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम ब्रांच चेन चूज करना है। तो अगर ब्रांच चेन चूज करते हैं तो सबसे लंबी चेन हो जाएगी। तो सबसे लंबी चेन की अगर बात करें तो सबसे लंबी चेन क्या होगी, सबसे लंबी चेन यही होगी। बच गया ये ब्रांच चेन, बच गया ये ब्रांच चेन। ओके, अब चलिए, अब तीसरा नियम क्या कहता है कि नंबरिंग दीजिए, मतलब गिनती लिखिए, संख्या लिखिए। कार्बन की गिनती इधर से करेंगे तो इधर से करेंगे। तो उसके लिए हम नियम क्या बताए थे, उसके लिए नियम बताए थे आप लोगों को कि जिधर से ब्रांच चेन की लोकेंट नजदीक पड़ेगी गिनती हम लोग उधर से ही करेंगे। तो अगर बात करते हैं यहां से लोकेंट देते हैं, सबसे पहले हम इधर से गिन कर देते हैं, 1 2 3, 3 नंबर कार्बन पे एगो ब्रांच चेन है, मतलब इसका लोकेंट हो जाएगा 3। फिर 4 5 नंबर पे है तो यहाँ पे लिख लेंगे 5, मतलब इसका लोकेंट क्या आया, इसका लोकेंट आया 3 और 5। ओके, अब बात करते हैं इधर की लोकेंट की बात करते हैं। तो अगर इधर से गिनते चलते हैं तो 1 2 3, 3 नंबर पे आया ब्रांच चेन, तो पहला 3 हो गया। फिर 4 5, 5 नंबर पे आया ब्रांच चेन, अब तो कोई है नहीं। अब देखिए इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें 5, इसमें 5, पूरा बराबर है। कहाँ पता चल रहा है कि कहाँ कम है, सब तो बराबर है ना। तो जहां से कम रहता उधर से ना काउंटिंग करते, लेकिन कम तो है नहीं, 3 5 3 5 ये तो बराबर है। तब क्या करेंगे, तब कौन उपाय है, तब रूल नंबर 7 लगाएंगे। 7 नंबर रूल क्या कह रहा था, 7 नंबर रूल ये कह रहा था आपसे बुआ कि जब लोकेंट एक समान आ जाए, बराबर आ जाता है, तब उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, देखिएगा ब्रांच चेन का नाम। तो एक ब्रांच चेन यहाँ पे कितने कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन का नाम क्या होता है, मेथ होता है। मेथ को हम लोग किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं, मेथ को एम के द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन इस ब्रांच चेन में, एगो कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन। अब 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। एथ को हम लोग ई के द्वारा सूचित करते हैं। तो आप लोग बताइए कि पहले एम आएगा कि पहले ई आएगा, एम आएगा, नहीं, पहले ई आता है। एबीसीडी में पहले ई ना आता है, उसके बाद में एम आता है, तो ई आएगा। इसका मतलब हम लोग इधर से गिनेंगे, उधर से नहीं गिनेंगे। तो गिनती हम लोग की इधर से होगी। तो ये हो जाएगा 1, क्या जाएगा, ये जाएगा कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम वही घिसा पेटा फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ब्रांच चेन का नाम लिखेंगे, किस ब्रांच चेन का, जो अल्फाबेट में पहले आता है। तो एम से ये ई से, तो पहले ई वाला आएगा। तो ई वाला कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, ई वाला 3 नंबर पे है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, ई से क्या होता है, इथाइल, 3 इथाइल। उसके बाद 5 नंबर पे है, एम वाला है, तो लिखेंगे 5 मिथाइल। तो टोटल कितने कार्बन, 7 कार्बन। तो 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्ट। हेप्ट में एन जोड़ देंगे
हेप्टेन। हो गया कंप्लीट। तो ऐसे ही बनता है। चलिए, तो एक काम कीजिए कि इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और एग्जाम्पल बता रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, एक और एग्जाम्पल ये। अब कहा जाए कि इसका नाम लिखिए लोग। सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहले काम ये करना है, मेन चेन चूज करना है। तो आप लोग जानते हैं कि मेन चेन, ये हो गया मेन चेन, ये ब्रांच चेन, ये भी ब्रांच चेन। तो गिनती गिनना है, तो गिनती गिनने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं ब्रांच चेन कहां से नजदीक पड़ रहा है। तो इधर से इसका लोकेंट लिखा जाएगा, लोकेंट। इधर से आते हैं तो 1 2 3 नंबर पे ब्रांच चेन है एगो, तो 3 लिख दिए। फिर 4 नंबर पे एगो ब्रांच चेन है, तो 4 लिख दिया। अब तो है नहीं, तो इधर से चलिए वो आप लोग, तो इधर से लोकेंट लिखा जाएगा। तो इधर से लोकेंट क्या होगा, तो 1 2 3 नंबर पे ब्रांच चेन है तो 3, फिर 4 नंबर ब्रांच चेन है तो 4। इसमें तो बराबर आ गया, 3 4 3 4, इसमें तो बराबर आ गया ना। तो जब बराबर आ गया तब क्या करेंगे, तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो ब्रांच चेन है उसका नाम का पहला अक्षर। तो यहाँ पे ब्रांच चेन है एक कार्बन, तो एक कार्बन को हम लोग मिथाइल कहते हैं। मिथाइल का क्या होता है, एम होता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम। यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथाइल होगा ना, तो इथाइल का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो हम लोग को ये देखना है, हम लोग को देखना क्या हुआ, हम लोग को देखना है कि एम पहले आता है कि पहले ई आता है। तो पहले ई आता है, सिंपल सा बात है, तो इसी को लिखेंगे। लेकिन देखिए ई वाला इधर से 3 नंबर पे, इधर से 4 नंबर पे, तो है ना सही होगा। तो ये वाला सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो अब तो सबसे पहले नाम हम लोग इथाइल का लिखेंगे क्योंकि ई पहले आता है। तो यहाँ पे इथाइल वाला, देखिए यहाँ पे गिनती लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब नाम लिखेंगे तो पहले इथाइल आता है ब्रांच चेन में, यहाँ पे ई है, उसके बाद में एम है। एम तो बाद में आता है अल्फाबेट में, एबीसीडी में एम बाद में आता है, ई पहले आता है, तो इसलिए हम ई वाला लिखेंगे। तो इथाइल 3 नंबर से जुड़ा है, तो लिखेंगे 3 मिथाइल। अरे मिथाइल 4 पे है तो लिखेंगे 4 मिथाइल। और टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स में क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, ये बन जाएगा हेक्सेन बन जाएगा। हो गया, इससे भी नोट कर लीजिए वो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ले लिए। चलिए ये हो गया। तो एक काम कीजिए, पहले हम आप लोग को अब इसको बनाने का दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया ना, एग्जाम्पल नंबर 3। ये हो गया कंपाउंड, 4 नंबर कंपाउंड। देखिए हल्का सा घुमा दे क्वेश्चन को, चलिए घुमाते हैं। रोइएगा लो मत, हल्का से घुमा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हो गया क्वेश्चन। चल एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। सर यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ 4 होगा।
ये 3 क्वेश्चन है, ये घर से बनाना है, इसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलो बहुत सुना। रूल नंबर 8 पर है। चलिए देखिए, रूल नंबर 8 जो है, तो रूल नंबर 8 में ये कहता है, जैसे हम लोग मेन चेन चूज करते हैं, तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि एक कंपाउंड में 2 मेन चेन मिले। इसका मतलब इधर से चले तब भी मान लेते हैं 7 कार्बन, अगर हम ऐसे चलते हैं तब भी 7 कार्बन। तो किस मेन चेन को हम लोग चूज करेंगे, ओके, तो उसी के बारे में, तो यहां पर होगा इफ a compound contains 2 or more than 2 main chain with equal number of carbon atom, then that main chain will be correct which gives maximum number of branch chain, maximum number of branched chain। ये हो गया इंग्लिश स्टेटमेंट। इंग्लिश से रहने दे, हाँ तो हिंदी में लिखा दे। चलिए इसमें हिंदी क्या होगा, हिंदी होगा यदि कोई यौगिक समान संख्या यदि कोई यौगिक कार्बन परमाणु की समान संख्या वाले 2 या 2 से अधिक मुख्य श्रृंखला संग्रहित करे तो वह मुख्य श्रृंखला सही होगी जो अधिकतम संख्या में शाखित श्रृंखला देती हो। देखिए एक्चुअल में इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक मेन चेन आपको मिल गया, ओके, मेन चेन मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा कार्बन रखने वाली श्रृंखला। तो कोई इस तरह से 2 को 3 को एक ही कंपाउंड में मिल गया तो आप लोग तो सोच में पड़ जाएंगे
सोच में क्या पढ़ेंगे, आखिर चूज करें तो करें किसको, तो उसके लिए ये देखना है कि किसमें कार्बन की संख्या ज्यादा, सॉरी किस चेन को चूज करने में ब्रांच चेन हमें ज्यादा मिल रहा है। जिसको चूज करने ब्रांच चेन ज्यादा मिलेगा वही आपका क्या होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस नियम का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसके बाद हम आप लोगों को बता रहे हो गए, ले लिए होंगे। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग बातें करते हैं। तो इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर इससे एक नंबर एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए, तो इसका नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है कि इसका नाम लिखिए कि इसका नाम क्या होगा। तो हल्का सा सोचिए इसके नाम के बारे में। देखिए सबसे पहला नियम क्या बताया था, सबसे पहला नियम ये बताया था आप लोगों को कि सबसे लंबी श्रृंखला चूज करनी है। तो चूज कीजिए, तो देखिए सीधे जा सकते हैं हम लोग या ऐसे भी आ सकते हैं हम लोग। ओके, तो सोचिए, तो अगर सीधे जाते हैं हम लोग तो क्या होता है, अगर सीधे जाएंगे लोग तो एक दो, देखिए अगर मान लेते हैं कि हम लोग सीधे यहाँ पे गए, हम लोग कहाँ गए, यहाँ पे सीधे चले गए, ये हो गया क्या, हम लोग सीधे हो गया, हम लोग सीधे चले गए। तो इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो कार्बन, 8 कार्बन हो गया। इसमें अगर पूछा जाए नंबर ऑफ कार्बन बताइए तो 8 बता देंगे, 8 है वो ना कार्बन इसमें। ओके, इसमें एक बच्चा आया तो हमसे कहा कि सर हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, एक कैसे, देखिए उसने कहा कि CH3 फिर यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। वो बच्चा हमसे कहा कि सर हम इसमें मेन चेन ऐसे भी तो चूज कर सकते हैं ना। ओके, तो फिर सोचिए कि इसमें अंतर क्या है। इसमें भी कार्बन संख्या 8 है, इसमें कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एगो हो रहा है, हम एगो छोड़ दिए थे ना। हाँ चलिए इसको देखते हैं, CH2 CH3। अब चलिए, अब इसमें भी कार्बन की संख्या 8 हो गया, इसमें भी कार्बन की संख्या 8 हो गया। मेन चेन आपका ऊपर वाला भी है और मेन चेन आपका नीचे वाला भी है। तो इन दोनों में आखिर किसको लेकर चलेंगे, ये वाला सही है कि ये वाला सही है। इसमें तो कंफ्यूजन सबको होगा, क्योंकि हम पहले ही बताया कि जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होगी उसी को मेन चेन कहिएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर सीधा चल रहे हैं तो इसमें भी 8 गो कार्बन, अगर ऐसा कैसे घूम गए तो इसमें भी 8 गो कार्बन, इसमें भी अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 8, इसमें भी 8 गो कार्बन है। तब दोनों में कार्बन की संख्या एक बराबर एक समान है, तो फिर किसको लेकर चले हम लोग, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो याद कीजिए रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 में यही बताए हैं कि यदि एक कंपाउंड में एक से ज्यादा मेन चेन हो जाए तब उसमें हम उसी मेन चेन को लेकर चलेंगे जो सबसे ज्यादा ब्रांच चेन हमें देता है। तो कौन सा कंपाउंड है, देखिए तब हुआ, अगर ये सीधा मेन चेन लेकर चलेंगे तो इसमें गिनिए नंबर ऑफ ब्रांच चेन, नंबर ऑफ BC की ब्रांच चेन कितना हो रहा है, तो एक ब्रांच चेन, देखिए एकदम ध्यान से देखिए वो लोग, एक ब्रांच चेन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक ब्रांच चेन यहाँ पे। टोटल कितना ब्रांच चेन हुआ, तो 1 2 3 4 5 गो, इसमें ब्रांच चेन 5 गो हुआ। अगर इसमें कहा जाए कि बताइए कि नंबर ऑफ ब्रांच चेन, इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ ब्रांच चेन बताइए तो क्या बताएंगे इसमें हुआ आप लोग,
अगर इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ ब्रांच चेन बताइए, तो इसमें देखिए तो ब्रांच चेन कहाँ कहाँ है। इसमें अगर देख रहे हैं तो इसमें ब्रांच चेन अगर ऐसे चले हैं तो देखिए, तो एक ब्रांच चेन यहाँ पे हो गया, एक ब्रांच चेन यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा ब्रांच चेन ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मेन चेन के कार्बन से हाई कार्बन निकला है, और इस कार्बन से ना ये सब ज्वाइन है, तो ये एक एक में आएगा। तो यहाँ पे कितना ब्रांच चेन था, एक दो एक तीन, तीन गो ब्रांच चेन यहाँ पे। तो अब सीधा मेन चेन लेने से ज्यादा ब्रांच चेन मिला, और ऐसा मेन चेन लेने से हमें कम ब्रांच चेन मिला। तो 8 नंबर रूल कहता है कि जिसमें ब्रांच चेन ज्यादा होता हो उसी को मेन चेन लेकर चलेंगे। तो इसमें ना ब्रांच चेन ज्यादा मिल रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे समझ में। अब चलिए, अब इसका नाम पूछा जाए, इसका नाम बताइए लोग, इसका नाम क्या होगा। तो आइए लोग, इसका पहले हम लोग नाम लिखते हैं। तो अगर इसका नाम लिखा जाए तो नाम देखिए कितना आसान है नाम लिखना। आसान होता है नाम लिखना, आइए देखते हैं। तो चलिए, इसमें नाम कैसे लिखा देखो, याद कीजिए नियम। नियम में ये बताया गया है कि लोकेंट सबसे पहले मेन चेन में कार्बन का संख्या लिखिए, कि पहला कार्बन कौन है, दूसरा कार्बन कौन है, तीसरा कार्बन कौन है, ये लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन की संख्या लिखेंगे। तो कार्बन की संख्या लिखने के लिए हमें देखना होगा कहां से ब्रांच चेन नजदीक पड़ रहा है। तो अगर इधर से चल रहे हैं तो देखिए, तो एक और दो, दो नंबर पे दो गो ब्रांच चेन है, एक नंबर कार्बन, दो नंबर कार्बन। तो दो नंबर कार्बन पर दो को ब्रांच चेन है, मतलब 2,2। इधर से चलते हैं तो एक दो तीन चार नंबर पे मिला, तो दो नंबर पे इधर से मिला और चार नंबर पे इधर से मिला। तो नजदीक दो नंबर आ रहा है कि चार नंबर आ रहा है बुआ, नजदीक तो दो ही नंबर है ना। तो इधर से हम लोग गिनती करेंगे, तो जगह कार्बन नंबर एक जा, ये जगह कार्बन नंबर एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। ओके, अब यहाँ पे अब नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो नाम लिखने के लिए जितना भी ब्रांच चेन है उसका पहला अक्षर पता होना चाहिए ना जी। तो एक कार्बन है तो मिथाइल एम, एक कार्बन मिथाइल एम। हाँ, तीन गो कार्बन को क्या कहते हैं, उसका पहला अक्षर पी होता है। फिर एक कार्बन एम, फिर एक कार्बन एम। अब तो कोई ब्रांच चेन है नहीं, तो इसमें केवल क्या मिला, एम और पी मिला, ये नहीं मिला खाली। तो पहले एम आते कि पहले पी आता है, तो पहले एम आता है, तो पहले एम वाले को लिखिए। तो पहले एम वाला का देखिए, इसका लोकेंट 2 है, इसका भी लोकेंट 2 है, इसका मतलब 2 पर 2 गो एम वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2,2 हो गया, इन दोनों को बदले। अब फिर यहाँ पर 5 नंबर पे भी तो 2 गो है ना, तो एम एम है, तो ये भी क्या करेंगे, 5 नंबर पे 2 गो है तो 5,5 हो गया। अब तो कोई है नहीं एम वाला, नहीं है, 4 गो निकला, तो यहाँ पे 4 गो को लिखते हैं टेट्रा, 4 को क्या लिखते हैं, टेट्रा। एम से मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। तो ये पी वाला बच्चा जो कि 4 नंबर पे आता है ना, यहाँ पे 4 तो है ना, तो 4 पी से क्या होता है, प्रोपाइल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है ना, कई कार्बन, 8 कार्बन, 8 कार्बन को क्या कहते हैं, ऑक्ट कहते हैं, एन लगा दीजिए, ऑक्टेन बन गया। बस, क्या था इसमें, कुछ था नहीं ना, कुछ था तब। आप लोग खाली हु वाला किए रहते कि इतना भारी, कहाँ भारी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो पहले आप लोग ले लिए, बहुत अच्छा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आइडेंटिफाई होगा ना कि कहा गलत हो गया है। हो गया, ले लिए, चलिए बहुत अच्छा। अब इसका नाम लिखना, इसमें क्या करेंगे,
तो सोचिए लो ना कैसा क्या किया जाएगा। कुछ नहीं सोचना, सोचने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या है इसमें? लॉन्गेस्ट चेन देखना है सबसे पहले। तो ऐसे चलेंगे तब भी लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा, और ऐसे चलेंगे तब भी लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो कार्बन। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो कार्बन। फिर 2 गो लॉन्गेस्ट चेन मिल गया। अब किसको लेकर चलेंगे? जिसमें ब्रांच चेन ज्यादा मिले। तो अगर मान लेते हैं कि हम लोग लॉन्गेस्ट चेन इसको लेकर चले, ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। तो एक ब्रांच चेन यहां मिला, एगो यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो ब्रांच चेन। अगर हम इसको लॉन्गेस्ट चेन लेकर चलते तो आइए देखिए, तो ऐसे चल रहे हैं तो एगो ऊपर एगो नीचे 2 गो, ऐसे चले तो पूरा बच गया एगो, तो 3 गो ना हुआ। तो सीधा वाला सही है। तब हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब सिंपल सा एक बात करेंगे, यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे। कैसे नाम लिखेंगे हुआ? ताकि एक उपाय करते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर अलग बना दे, आइडेंटिफाई हो जाएगा। आइए इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग अलग बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3C, CH3 CH3, फिर C, ऊपर हो जाएगा CH3, नीचे हो जाएगा CH2, फिर CH3, CH, CH2, CH3, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे CH3 होगा, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा। CH3, CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, CH2, CH3। अब यहाँ पे अगर हम ऐसे इसका लॉन्गेस्ट चेन लेकर चलते, ये लॉन्गेस्ट चेन, इसमें भी देखिए नंबर ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन 8 गो होगा। इसमें भी अगर पूछा जाए नंबर ऑफ कार्बन, तो इसमें भी कितना होगा? 8 गो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में एक बराबर कार्बन है, किसको लेकर चले? समस्या तो हो गया। तो यहाँ पे देखना क्या है, किसमें ब्रांच चेन ज्यादा है। तो इसमें ब्रांच चेन देखिए, तो ब्रांच चेन को देखा जाए थोड़ा सा हुआ, एक ब्रांच चेन यहाँ पे, एक ब्रांच चेन यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, एक ब्रांच चेन ये हो गया, एक ब्रांच चेन ये हो गया, फिर एक ब्रांच चेन ये हो गया। मतलब नंबर ऑफ BC 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पे अगर कहा जाए नंबर ऑफ ब्रांच चेन मतलब BC, तो है तो पूरा एक एक हो जाएगा। आई 2 3 4 5, तो 5 हो रहा है। यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5। अब थोड़ा सा देखिए, इसमें नंबर ऑफ ब्रांच चेन 5 गो है, इसमें 7 गो है, तो ये वाला ना सही है और ये क्या है? ये गलत है। ओके, इसका मतलब इसको हम लेकर चलेंगे। तो एक काम कीजिए, सबसे पहला काम क्या है? इसको कहीं दूर खेद दीजिए, क्योंकि अभी तो इसका काम है नहीं। इसको क्या करना है? आप कहीं दूर चलिए, इनको दूर भेज दिए हम लोग। अब जब दूर चले गए, एक्चुअल में नाम तो इनका लिखना ये ना सही है हमारे लिए, तो हम लोग इनका नाम लिखना प्रारंभ करेंगे। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं? कार्बन की संख्या को काउंट करते हैं। अब गिनती हम इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे? तो जहां से ब्रांच चेन नजदीक होगा उधर से न करेंगे। तो इधर से ब्रांच चेन 1 2 नंबर पे ब्रांच चेन मिल गया, इधर से चलिए तो 1 2 3 4 नंबर पे ब्रांच चेन मिला। तो 4 दूर होता है और 2 नजदीक होता है, तो हम इधर से लेकर चलेंगे। तो चलिए, तो ये हो जाएगा गिनती 1, थोड़ा सा रंग चेंज कर दिया जाए, ये हो जाएगा 1, फिर वही करे, वह खराब है इसको 2 3 4 5 6
7 8। ओके, अब चलिए गिनती दे दिए। अब इसके बाद क्या है कि जितना ब्रांच चेन है सबके नाम का पहला अक्षर लिख दीजिए। एगो कार्बन मिथाइल, एगो कार्बन मिथाइल, एक कार्बन मिथाइल, दो कार्बन इथाइल, तीन कार्बन पी से होता है, एक फिर एक कार्बन एम से, फिर एक कार्बन एम से। तो अल्फाबेट का परिणाम लिखा जाता है, तो पहले एम आएगा कि ई आएगा कि पी आएगा। तो पहले ई आता है एबीसीडी में, तो पहले इथाइल लिखेंगे। तो इथाइल देखिए कय गो है, तो इथाइल 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 एक एक गो जा। अब एक एक इथाइल कितना नंबर पे है, 3 पर है, ये भार में जाए, हमें अभी कोई मतलब नहीं, हमें ई से मतलब है। ई इज एवरीथिंग फॉर देना बोलेंगे जा, फॉर मी होगा। अरे आप लोग अभी नहीं जानते हैं, इंग्लैंड वाले को इंग्लिश हम ही सिखाए हैं। अमेरिका में जो रहते हैं वो जो वहाँ के जो निवासी अमेरिकन, उनको भी इंग्लिश हम ही सिखाए हैं। रोज हेलीकॉप्टर आता है हमारे लिए, रोज हम यहाँ से अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं उन लोग को इंग्लिश सिखाने के लिए। अभी हमको अब तो समझते हैं क्या इंग्लिश में आप लोग। चलिए रखते हैं यहाँ पे, तो इथाइल हो गया। तो इथाइल सिर्फ एक एक ना है, तो पहले हम इसको लिखेंगे, क्योंकि इथाइल जो है ना ई, एम ई और पी, इन तीनों में सबसे पहले ई आता है, तो हम इथाइल का लिखेंगे। तो इथाइल कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। दो कार्बन है तो क्या लिखेंगे, इथाइल। अब ई का काम हो गया, अब बचा एम और पी। तो एम पहले आएगा कि पी पहले आएगा, तो पहले एम आता है एबीसीडी में। तो एम कहाँ कहाँ है, 2 नंबर पे एगो ऊपर एम है, एगो नीचे एम है, इसका 2 नंबर पे 2 गो एम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,2। और कहाँ एम है, 3 नंबर पे एगो है तो 3, फिर कॉमा, और कहाँ एम है, 5 नंबर पे 2 गो है तो 5,5। कई गो एम वाला हो गया, तो 1 2 3 4 5 गो एम वाला हो गया, तो 5 गो को लिखेंगे पेंटा। आप मिथाइलेन है तो मिथाइल, पेंटा मिथाइल। अब देखो ये पी वाला बच्चा 4 पे, तो 4 पी से क्या होता है, प्रोपाइल होगा। अब क्या करना है हम लोग को, बस एगो है ना लंबू दास बच गए। तो कई गो कार्बन बा में देखो, लेकिन 8 गो कार्बन, तो 8 कार्बन को हम क्या करते हैं, ऑक्ट कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्टेन हो गया। लिख लिया हम लोग होशियार नहीं, इतना भारी भारी क्वेश्चन बना लेते हैं लोग। ओके, तो एक काम कीजिए, पहले इसको लिखिए, तो वो आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, बहुत खूब। आप फिर क्या कीजिए लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट वाले लेंगे, ताकि आइडेंटिफाई रहेगा ना कि क्यों गलत हुआ, ये वो क्यों सही हो गया। ठीक है, ले लिया आप लोग। अब चलिए ये तो हो ना गया था, हम लोग कहाँ पे, 8 पहले का नहीं 8। चलिए ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो तीसरा नंबर एग्जाम्पल आप लोग बनाइएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, इसको छोड़ दें। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग होशियार बच्चे हैं। ये तीसरा में एग्जाम्पल है, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या है कि सिंपल में सीख गए, इसमें सभी में ब्रांच चेन आ रहा है, तो वो सिंपल ब्रांच चेन हो गया। एक और आता है कॉम्प्लेक्स ब्रांच चेन, ब्रांच चेन में से भी ब्रांच चेन निकला है, तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच चेन हो गया। उसका नाम कैसे लिखेंगे वो बाकी अभी सिखाना। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा ना, होल ट्वाइस के रूप में, होल थ्राइस, होल 4, होल 5, ये सब रहेगा। उसका नाम कैसे लिखेंगे, उसमें आता है 20 आता है, ट्रीस आता है, उसमें पेंटाकिस आता है, टेट्राकिस आता है, हेक्साकिस आता है, हेप्टाकिस आता है। उसका नाम कैसे लिखेंगे, इतना हो जाने के बाद अल्केन तो सीख रहे हैं सिंगल बॉन्ड वाला केवल, अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, अगर एक एक कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, और एक एक कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, अगर एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए
तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। और एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी और वहां पर ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आगे केवल लाइन दिया रहे, स्ट्रक्चर दिया है लाइन जैसा, जैसे हैंग दे दिया है। तो देखिए इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा। जैसे यहाँ पे जैसे एबीसीडी आप लोग जानते हैं, ए, इसको क्या कहेंगे। यहाँ पे हो जाएगा सी, आते डी हो जाएगा, जैसे डी देखिए क्या डी हो गया। इसे क्या कहेंगे, वाई हो गया, एक्स हो गया, जेड हो गया। ये सभी इस अल्फाबेट का नाम क्या होगा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये सभी सीखना, इसी को कहते हैं लाइन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, तो ये सभी चीज हम आप लोगों को सिखाएंगे। तो इसके लिए एक काम करना होगा ना कि एक वो कार्बन है तो एक कार्बन को मेथ कहते हैं, दो कार्बन को एथ कहते हैं, याद होना चाहिए, ये सब याद होना चाहिए, तब नहीं बनेगा। ओके, अब उसके साथ साथ देखिए फाइनली अब सिंपल में जितना नियम था सब हम आप लोगों को समझा दिए। और फाइनली नाम लिखने का हम आप लोगों को एक एक जगह पूरा फॉर्मूला लिखा देते हैं। नाम लिखने के लिए सबसे पहले देखिए ये यहाँ पर ट्रिक बता दे रहा हम आप लोगों को। सबसे पहले लोकेंट लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लोकेंट लिखते हैं। लोकेंट किसका, ऑफ ब्रांच चेन, माने बीसी का पहले लोकेंट लिखेंगे, उसके बाद बीसी का नाम लिखेंगे किस रूप में, तो एल्काइल के रूप में। ओके, बीसी का नाम लिखेंगे हम लोग एल्काइल के रूप में, लेकिन अल्फाबेटिकल याद रखिएगा लोग क्या होना चाहिए, अल्फाबेटिकल होना चाहिए। अल्फाबेट के आधार पे कि कौन सा लेटर पहला है, जो पहले आ रहा है पहले उसको लिखना। अगर इथाइल और मिथाइल दोनों रहे तो पहले इथाइल लिखिएगा तब मिथाइल वाला। अगर ब्यूटाइल और इथाइल रहता है तो पहले ब्यूटाइल का लिखिएगा तब इथाइल लिखिएगा, क्योंकि ब्यूटाइल बी से चालू होता है, इथाइल ई से चालू होता है। ओके, अब चलिए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मेन चेन होता है ना, मेन चेन, मेन चेन उसका नाम लिखना है अल्केन के रूप में। किस रूप में हुआ, अल्केन के रूप में लिखना है। यही फाइनल क्या हो जाएगा, यही फाइनल ट्रिक हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा नाम लिखने का। जैसे कि एक एग्जांपल बता दे रहे इस पे, जैसे यहां पे दिया हुआ है CH3 CH2 C2H5 CH3 C2H5 CH3, यहां पे हो जाएगा फिर क्या हुआ C4H9 CH3, फिर यहाँ पे CH2 CH C2H5, फिर यहाँ पे हो जाएगा C4H9। जैसे ये हो गया। अब इसका कह दिया कि इसका नाम लिखिए, तो है तो नियम सबको याद है, इस नियम पे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहला मेन चेन चूज करना है। तब मेन चेन हम लोग जानते हैं कि मेन चेन तो केवल और केवल यही होगा। क्यों होगा भाई साहब, क्योंकि हम अभी बता रहे हैं 4 को कार्बन यहाँ पे है, 5 तो ये हो गया 4 कार्बन, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 को कार्बन। ओके, और बाकी कहीं भी लेते हैं तो 4 5 6 7 4 11, ऐसे भी 11 को हो जाएगा। तो ऐसे 11 को अगर इसको मेन चेन लेते हैं तो ब्रांच चेन की संख्या कम हो जाएगी, और ऐसे लेते हैं तो ब्रांच चेन ज्यादा हो जाएगा। हमारे कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पे ब्रांच चेन की संख्या की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। अगर ऐसा लेते हैं तो देखिए 1 2 और ये पूरा 3 हो जाएगा। ये पूरा कॉम्प्लेक्स ब्रांच चेन करेगा जो आगे बताएंगे। ओके, तो सिर्फ यहाँ पे 3 को मिलेगा, तो 3 को से अधिक ऐसा ना हुआ, तो इसी को मेन चेन ले लिए। अब नाम कैसे लिखना है, तो देखिए अल्फाबेट के आधार पर लिखना है बीसी का नाम ब्रांच चेन का नाम,
तो सारे ब्रांच चेन का पहला अक्षर लिख लीजिए। एगो कार्बन तो मिथाइल, यहाँ पे 2 कार्बन तो इथाइल, 1 कार्बन तो मिथाइल, 2 कार्बन तो इथाइल, 4 गो कार्बन तो ब्यूटाइल, 1 कार्बन मिथाइल और 2 कार्बन इथाइल हो जाएगा। ओके, अब क्या करना हुआ इसमें हम लोगों को, अब ये करना है कि लोकेंट लिखना है। किस, देखिए गिनती लिखना है पहले, अगर गिनती लिखेंगे तब ना लोकेंट का पता चलेगा। तो गिनती इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, तो जहां से ब्रांच चेन नजदीक हो वहीं से ना करेंगे। तो इधर से देखो, इधर से ब्रांच चेन को देखते हैं तो 4 गो तो यहीं पे कार्बन है, 4, एक 5 नंबर कार्बन पे है ब्रांच चेन। इधर से आते हैं तो 1 2 3 पर मिल गया, तो है ना सही होगा। तो गिनती हम लोग इधर से करेंगे, एक उपाय करते हैं, थोड़ा सा गिनतियां जो है ना इसका गिनतियां सुधार देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कि नहीं, बस। अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग लोकेंट ऑफ बीसी, लेकिन बीसी अल्फाबेट के आधार पे, तो देखिए तो एम है, ई है, ई है, ई एम है, बी है, एम है, ई है, तो ई एम बी यही ना 3 आया है। तो ई एम बी में अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, ई आता है कि एम आता है कि बी आता है, तो पहले बी आता है। बी कहाँ है, बी हेडे है, कितना नंबर पे है, 5 नंबर पे है बुआ, 5 नंबर पे है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे 7 गो कार्बन है ना, यहाँ पे 4 गो कार्बन है, तो 7 गो 4 गो 11 गो हुआ, इसका मतलब 8 9 10 तब 11 होगा, याद रखिएगा। तो अगर बी आता है पहले, तो बी वाला कितना नंबर है, 5 नंबर पे है, तो लिखेंगे यहाँ पे 5, पहले लोकेंट, फिर बीसी का नाम। ये 4 गो कार्बन है, तो 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, तो ब्यूट, तो ये एल्काइल के रूप में ना, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। अब यहाँ बी वाला हो गया, अब ई वाला लिखेंगे, तो ई एगो 3 पर है, एगो ई 4 पे है, एगो ई 7 पे है, तो 3 पर है, 4 पे है, 7 पे है, 3 गो है, तो 3 गो को लिखेंगे ट्राई, ई है तो इथाइलेन होगा, ट्राई इथाइल। तो एम मारा, तो एम कहाँ है, एम 3 पर है, एम 4 पे है, एम 5 पे है, तो 3 पे है, कॉमा 4 पे है, कॉमा 5 पे है, 3 गो है, तो क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल हो जाएगा। और टोटल कितने कार्बन है मेन चेन में, 11 गो है, तो 11 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 11 कार्बन को कहते हैं अनडेक ना कहते हैं, अनडेक। तो मेन चेन का नाम हुआ जो है ना अल्केन में लिखना है, तो अनडेकेन हो जाएगा। हो गया, तो फॉर्मूला बता दिया हम आप लोगों को। अब बोलिए, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, हमको उम्मीद भी नहीं है कि शायद आप लोगों को दिक्कत हो। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए लोग, और जितना भी होमवर्क दिए हम आप लोग हुआ, ये सभी होमवर्क आप लोग घर से बना के लाएंगे। ओके, तो एक काम कीजिए लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं वो लोग कल, इसके की आगे की पढ़ाई हम लोग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, चलिए।